नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सभी व्यक्तियों के लिए, सभी टैक्स पेयर्स के लिए आईटीआर का बेसब्री से चालू होने का इंतज़ार था। हाल ही में सीबीडीटी के नोटिफिकेशन के द्वारा आईटीआर जो है चालू कर दी गई है। इसमें आईटीआर 1 और आईटीआर 4 को अभी स्टार्ट किया गया है। इसके लिए डिपार्टमेंट ने आईटीआर 1 की और 4 की यूटिलिटी जो है छोड़ दी गई है। ये एक्सेल बेस्ड यूटिलिटी होती है। इसको आप ऑफलाइन भर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आईटीआर की ड्यू डेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। जिस किसी के लिए भी आईटीआर भरवानी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आईटीआर की जो ड्यू डेट्स हैं। दोस्तों, आईटीआर की जो ड्यू डेट होती है वो 31 जुलाई को हर साल होती है। 31 जुलाई के बाद में जो है आईटीआर पर पेनल्टी लगना चालू हो जाता है। आईटीआर की हाल ही में 31 जुलाई से डेट को बढ़ाकर एक्सटेंडेड कर दिया गया है। एक्सटेंडेड के बाद जो है आईटीआर की लास्ट डेट 15 सितंबर रह जाती है। कोई भी व्यक्ति या तो सैलरी पर्सन है या इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, एओपी है, बीओआई है या फिर नॉन ऑडिट केसेस के लिए आईटीआर की लास्ट डेट 15 सितंबर 2025 है। इसके अलावा यदि आप कोई बिजनेस रिक्वायरमेंट से रिलेटेड यदि आपका टर्नओवर ज़्यादा है या ऑडिटेबल केस में है तो इसके लिए आपको 31 अक्टूबर तक आईटीआर को जो है फाइल करना है। और बिजनेस विद ट्रांसफ़र प्राइसिंग रिक्वायरमेंट्स वाले जो है उनके लिए आईटीआर की लास्ट डेट 30 नवंबर 2025 है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को अपनी आईटीआर जो है रिवाइज करवानी है तो कोई भी व्यक्ति अपनी आईटीआर को 31 दिसंबर 2025 तक आईटीआर को रिवाइज करवा सकता है। रिवाइज ऐसी केसेस में होती है यदि कोई व्यक्ति से अपनी आईटीआर भरते समय कोई गलती हो जाती है किसी प्रकार की, या फिर उसकी इनकम कम दिखाई थी, या फिर किसी कारणवश गलती से ज़्यादा दिखा दी है, या फिर आईटीआर भरते समय कोई फॉर्म जो है आपको लेना तो सैलरी वाला फॉर्म चाहिए था या फिर बिजनेस वाला लेना चाहिए था, लेकिन आपने कोई अदर फॉर्म लगा दिया है। कहने का मेरा मतलब ये है कि आपने आईटीआर भरते समय फॉर्म को सही सेलेक्ट नहीं किया है। तो ऐसी इस सिचुएशन में आप अपनी आईटीआर को जो है 31 दिसंबर 2025 तक रिवाइज्ड कर सकते हैं और आप इसे बिलेटेड रिटर्न भी भर सकते हैं 31 दिसंबर तक। अब दोस्तों, इसके बाद 15 सितंबर 2025 के बाद यदि आप आईटीआर भरते हैं इंडिविजुअल की या एचयूएफ की या एओपी की, तो आपको इस पर जो है लेट फीस और पेनल्टी देनी होती है। इसके बाद आपको 31 मार्च 2030 तक असेसमेंट ईयर 25-26 और फाइनेंशियल ईयर 24-25 की जो है आईटीआर आप फाइल कर सकते हैं। 31 दिसंबर 2030 तक आप अपडेटेड रिटर्न इस ईयर की फाइल कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि यदि आपसे कोई आईटीआर अपनी मिस हो जाती है तो आपको कितनी पेनल्टी और लेट फीस पे करनी होगी। दोस्तों, इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 ए के तहत 1% जो है पर मंथ के हिसाब से आपको इसका इंटरेस्ट पे करना होगा। लेट फीस
फाइलिंग फीस अंडर सेक्शन 234 F के तहत यदि आपकी इनकम जो है 5 लाख रुपए से अधिक है तो आपको 5 लाख रुपए से ऊपर इनकम होने पर 5,000 रुपया जो है लेट फीस का पे करनी होगी। इसके अलावा यदि आपकी इनकम जो है 5 लाख रुपए से कम है तो आपको 1,000 रुपया पेनल्टी देनी होगी। आप इसके अलावा इससे लेट फीस में लॉस को कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। फाइल बिलेटेड रिटर्न अवेलेबल फॉर 31 दिसंबर 2025 तक। बिलेटेड जो रिटर्न है दोस्तों, इसको आप 31 मार्च 2025 तक फाइल कर सकते हैं विद लेट फीस एंड इंटरेस्ट के साथ में। और अपडेटेड रिटर्न को आप 31 मार्च 2030 तक फाइल कर सकते हैं इंटरेस्ट विद लेट फीस के साथ में। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।